तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवैध राठौर। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं नया क्वेश्चन, नया चैप्टर, नई उमंग के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस कराए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक सिखाया था। पूरा मैं आपको बता चुका। अब उसी पे बेस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, ये नया चैप्टर है हमारा। इस बेस पर क्लास 10th में बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक 20 नंबर या 10 नंबर तक के लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये वाला चैप्टर। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखें, फिर आगे आप आगे बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम लोगों का इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, और यही टॉपिक पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है इसमें पूरे चैप्टर में। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ज्यादातर आपको जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, इसमें से ज्यादा आपको यूज करना पड़ता है सिर्फ टेन का। इसकी वजह से आपको टेन के सारे वैल्यूज भी पता हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसके बारे में। मान लीजिए मैंने एक मीनार ली, कोई सी भी। यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इस मीनार से ये मेरी दूरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस मीनार से ये मेरी दूरी एक्स है। अब इस मीनार की चोटी पे कोई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक। इस मीनार की चोटी पे कोई मेरा दोस्त खड़ा है। तो सिंपल, अगर मेरी आंखें उसको देखें, अगर मेरी आंखें ऐसे मैं ऊपर को देखूंगा, ऐसे ट्रायंगल शेप का, तो ऐसे एक ये ट्रायंगल बनेगा। जैसे देखना है, ये यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बना। तो इसके बीच में जो ये कोण होता है, ये कोण हमारा कहलाता है उन्नयन कोण, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मीनार की ऊंचाई अभी हमें नहीं पता, दूरी हमें नहीं पता, तो हमने एक्स मान ली। तो ऊंचाई क्या मानेंगे? एच, यानी हाइट। अब यहां से ये ट्रायंगल है ना, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, ठीक। अब जैसे मैं वहां देख रहा हूँ ऊपर को, तो वो भी मेरी तरफ नीचे को देख रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो उसकी आंखों से, वो मेरी तरफ नीचे को देख रहा है, तो उसकी आंखों से जो ये कोण बनना है, ये भी थीटा कोण बनना है, जिसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। और ज्यादातर हमें इसमें क्या निकालना होता है? इसकी हाइट और डिस्टेंस। सिर्फ हमें निकालना होता है इसकी ऊंचाई और इससे कितनी दूरी पर है। बस इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही निकालना होता है ज्यादातर क्वेश्चन में। और जैसे ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो बस इसमें एक ही यही टॉपिक का छोटा सा, और चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। बस क्या होता है, इसकी भाषा जो होती है, लैंग्वेज, वो थोड़ी घूमी हुई होती है, जिसके कारण हम लोग अगर ये डायग्राम सही से बनाना सीख गए, तो हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे के पूरे नंबर हमारे बोर्ड में, हमारे हाथ में फ्री के होंगे। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊंगा जो पिछले लास्ट ईयर हमारे उसमें बोर्ड में पूछी गई है। आइए देखते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है? लैंग्वेज पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। एक एक वर्ड का मतलब होता है इस क्वेश्चन में। बस क्या होती है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी घूमी हुई होती है। क्या करना है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो हम सीधे चलते हैं क्षैतिज होता है, जो ऊपर नीचे चलते हैं वो हमारा होता है ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर ये मीनार हमने खड़ी कर ली। हमें मीनार की अभी ऊंचे ऊंचे कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ये दे रखा है कि मीनार खड़ी है। तो हमने क्या करा, इसको ए भी माना। फिर क्या कह रहा है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी है, मतलब पाद बिंदु ये होता है मीनार का, ये होता है पाद बिंदु कहलाता है। मतलब सबसे निचला भाग जहां से मीनार स्टार्ट हुई है, धरती पे जो इससे टच कर रहा है वो हमारा कहलाता है पाद बिंदु, ठीक। तो इसकी दूरी एक बिंदु से, मतलब हमने यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया, इससे कितनी, 15 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 15 मीटर। और ये हमें नहीं दे रखा, तो एच मानी हमने, ठीक। शिखर का उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था। उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, ये वाला कितना है? 60 डिग्री। अगर मान लो ये बनता कोण, तो ये होता हमारा अवनमन कोण। इसलिए हमारा ये
क्वेश्चन में दिया है उन्नयन कोण, ठीक, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या ऊंचाई ज्ञात करो, इसकी हमें जो ये है ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या, देखो हल, क्या त्रिभुज, ये त्रिभुज बना ए बी सी, ये सी हमने ले लिया, ए बी सी में क्या हमें इन दोनों का खेल करना, मतलब लंब बटे आधार, तो 10 60 इक्वल टू ए बी बटे बी सी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। हमने यहाँ 10 ही क्यों लिया, क्योंकि देखो जो हमारा जो ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। टेन हमारा क्या आता है, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो हमने इसलिए यहाँ पे 10 ले लिया। तो 10 60 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3। ए बी कितना है एच, डी सी कितना है 15, तो यहां से हमारा एच आ जाता है 15 अंडर रूट 3, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पता है जब बराबर में कोई इधर होता है, तो अगर सॉरी बराबर में इधर प्लस का होता है तो जाके माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो इधर प्लस हो जाता है, गुणा का होता है तो इधर भाग हो जाता है, भाग का होता है तो इधर गुणा में हो जाता है। ये हमारा कुछ रूल होते हैं, तो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, तो इसको ध्यान में रख के हमें पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी आंसर हो जाता है 15√3 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि एक मिस्त्री 5 मीटर ऊंचे खंबे पर सीढ़ी से चढ़ रहा है, यानी अब इस बार हमें क्या ऊंचाई दे रखी है खंबे की, ये मान लीजिए खंबा हो गया कितना 5 मीटर, कितना हो गया 5 मीटर। अब वो सीढ़ी से चल रहा है, मान लीजिए यहां से उसने सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी से चढ़ा है इस पे, ठीक है, ये कोई व्यक्ति चढ़ रहा है इस पे, ठीक है, और क्या, हाँ, सीढ़ी से खंबे के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, मतलब ये पाद बिंदु उन्नयन कोण फिर क्या दिया, कितना 30 अंश है, पहले कितना था 60, अब कितना कह दिया 30 अंश है, तो इनके बीच की दूरी, वाओ, यानी ये पूछी है हमसे। फिर क्या, फिर से त्रिभुज एबीसी में लेंगे, इधर डालेंगे सबसे पहले हल, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी इक्वल टू 10, थीटा की जगह हमें कितना दे दिया 10 30, और हमें ए भी दे रखा है, 10 का मान भी दे रखा है, एक्स निकालना है, निकाल दो। ए बी क्या है 5, बी सी क्या है एक्स, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अपॉन में इधर जाएगा, ये अपॉन में इधर जाएगा, एक्स की एक से गुणा हुई एक्स आया, 5 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या होगा 5/√3, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, अतः बी सी के बीच की दूरी 5/√3 मीटर है। देखा, इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये, सिर्फ इनकी क्या होती है, हमें भाषा समझनी होती है। अगर कोई इंसान इनकी भाषा समझ पाए, डायग्राम ठीक से बना पाए, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, 20 नंबर फ्री के मिलते हैं आपको, ये 20 नहीं कम से कम 15 नंबर का तो आता ही आता है, गारंटीड मैं कहता हूँ। पिछली बार भी मेरे पास ये पेपर पड़ा हुआ है, पिछली बार 2024 का 24 का पेपर है ये, इसमें भी 1 2 और 3, यानी 6 नंबर का ये 12 और 3 4 नंबर का ये 12 4 16, और 1 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, 16 17 नंबर का यहां से पूछ लिया जाता है। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिस्त्री, यानी कोई मिस्त्री है, उसी ऊंचाई के खंबे पर सीढ़ी से चढ़ रहा है, ऊंचाई हमें नहीं दी, सिर्फ क्या है उसी ऊंचाई के, मतलब कुछ और भी हमें दे रखा है इसमें, उसी ऊंचाई के खंबे से सीढ़ी से चढ़ रहा है, जितनी सीढ़ी के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु की दूरी है, उन्नयन कोण ज्ञात करो। कैसे होगा, देखो सबसे पहले एक मिस्त्री उसी ऊंचाई खंबे, मतलब एक खंबा हो गया, इसकी हमें हाइट नहीं पता, ए बी, इसको हमने एच मान लिया, जितनी उसके पाद बिंदु, ये सीढ़ी गई हमारी, यहाँ पे कोई आदमी चढ़ रहा है, ठीक, ये सी हो गया,
एक मिस्त्री ऊंची ऊंचाई के खंबे पर सीढ़ी से चढ़ रहा है, जितना सीढ़ी के पाद बिंदु से, मतलब ये पाद बिंदु है, इसका ये पाद बिंदु, इतनी दूरी हमने एक्स मान ली। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन क्या है, h इक्वल टू एक्स। तो मैं किसी को भी x लिख सकता हूं, किसी को भी h लिख सकता हूं। मान लीजिए मैंने h को x कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, इन द ट्रायंगल एबीसी, AB बटे BC, हमें ये थीटा निकालना है, इक्वल टू tan थीटा। AB कितना है x, BC कितना है x, इक्वल टू tan थीटा। x x सेम में कट गए, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और tan की वैल्यू 1 कितनी डिग्री पर होती है, 45, राइट। tan 45 इक्वल टू 1, तो थीटा आ गया हमारा इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा आ गया 45 डिग्री आंसर। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए उसने तीनों चीजें पूछ ली, मैंने आपको 3 चीजें निकाल के दिखा दी, खंबे की लंबाई भी बता दी, इसके बीच की दूरी भी बता दी, इनके बीच का कोण भी बता दिया। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे हटके होगा। आइए क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब जब उन्होंने कह दिया उन्नयन कोण, मतलब जो ये भवन है इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊपर की तरफ एक कोण बनना, यानी जो टावर है शिखर से ऊंचा है। देखिए भवन, सबसे पहले हमने क्या करा, भवन बनाया, ये हमारा है भवन, 60 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा। ठीक, अब इसके शिखर का उन्नयन कोण, जैसे ये टावर है, ये इसका शिखर हो गया, ये शिखर कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, तो अब ए बी सी डी ई, ठीक 60 डिग्री है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, मतलब यहां से लेके ये इसका पाद बिंदु है, मैंने बताया था आपको। ठीक, तो यहां से लेके यहां का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें डी ई दे रखा है कितना, 7, 7 दिया। अब अगर मैं इतना देखूं, ये सिर्फ ये वर्ग बना, वर्ग बना। अब वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक, 7 मीटर। और ध्यान से देखना, आपने 9th क्लास में एक वो पढ़ी होगी, यहां पे देखना, ये शेड बनना कि जब दो समांतर रेखाओं को, जब यानी दो बराबर रेखा, जब ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 होगी, दो बराबर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते, तो यहाँ पे जो दो कोण बराबर होते हैं आपस में, जिनको हम क्या कहते हैं, एकांत अंतर कोण, राइट। ठीक, तो ये कोण भी 45 हो गया। ठीक है, ये हमने सिर्फ क्या करा, इसकी अभी हमने थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करके बना लिया पूरा, और इसकी पूरी हमने ये मानी h। ठीक, इतनी हमें 7 दे रखी, पूरी h मान ली। ठीक है, तो क्या ये हमारी 7 है, ठीक, और मैंने बताया ये हमारा वर्ग बन गया। तो हमें पता है ये 7 तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको निकाल के दिखाएंगे कैसे, त्रिभुज EDC में त्रिभुज EDC में कैसे, ED बटे DC बराबर tan 45, यही होता है। ठीक ED कितना, 7, DC हमने x मान ली, ये x इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है सॉरी, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 7। आ गई, मैंने आपको पहले बोला था कि ये वर्ग बन गया, तो ये 7 पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है, ये वाला देखना पूरा h है ये वाला पूरा h है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, जब ये पूरा h है, ये इतनी 7 है, तो ये कितनी हो गई, h माइनस 7। देखो ये पूरी h है, h में से जब मैं ये घटा दूंगा तो ये निकल के आ जाएगी। ठीक, तो अब त्रिभुज ABE में लेते हैं।
त्रिभुज ए बी ई में क्या ए बी बटे बीई इक्वल टू 10 60। ठीक, अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ए बी कितना है h-7 अपॉन बी कितना, यहां से हमारा कितना निकल गया ये x, जब ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 हो गया इक्वल टू √3। ठीक, अब मैं इसको जरा यहां पे देखना क्या होता है कि h-7 इक्वल टू 7√3 ये है। ठीक है, h-7 इक्वल टू 7√3। अब ये माइनस का उठ के जाएगा प्लस का, h इक्वल टू 7√3 प्लस 7। अब दोनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 ये हमारी इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं, आइए फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब कोई समुद्र तल है ये हमारा, ये समुद्र तल है, इस पे एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। ये हमारा लाइट हाउस है कितना 75 मीटर ऊंचा। इसको हमने लिया ए, इसको लिया बी, ये हमारा समुद्र तल है। ठीक, तो दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, तो दो समुद्री जहाज है 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब इसमें हमें क्लू दे दिया क्या, एक ही साइड है, दोनों जहाज एक ही साइड है, एक ही ओर, एक ठीक एक दूसरे के पीछे हो, तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये और ये ए बी, ये सी, ये डी। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो बड़ा कोण होता है, जो कोण बड़ा होता है वो पास में बनता है, वो उसके पास में बनता है। कैसे, उसने कहा अवनमन कोण, अवनमन कोण मैंने बताया था ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो अब देखना ये लाइन गई, स्ट्रेट लाइन तो ऊपर से ऐसी जाएगी सीधी, तो ये वाला कोण उसका कितना 30 है, और जो ये वाला कोण है ये तो 30 है, ये कितना है 45। तो आप ये चीज ध्यान से देखना, ये गई है, ये जेड बना जेड, तो अब हमारी ये वाली जो हमारी वो होती है थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग ये कोण बराबर होते हैं ये वाले। ठीक, एकांत अंतर कोण जिसे हम कहते हैं, ये 45 तो ये भी 45, ऐसे ही ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, तो अब हमें ये दे दी, तो इसकी दूरी हमने क्या मान ली, सबसे पहले हमने इसकी x मानी। ठीक है, और इसकी हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दूरी निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में लेके। तो इधर लिखते हैं हल, त्रिभुज ए बी सी में क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी इक्वल टू 10 45 दिया हमें, ए बी कितना है 75, बी सी पता नहीं हमें, तो हमने x ले लिया इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1 होती है 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारा x इक्वल टू आ गया 75। मतलब ये वाली हमारी कितनी आ गई 75। अब हमें क्या करना है, इतनी हमें पता चल गई, अब हमें इसको छोड़ दिया, अब हम इस पूरी को x लेते हैं, ये पूरी को, इसको, ये तो हमें 75 पता चल गई इतनी, अब इतनी निकालने के लिए हमें पूरी को x लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, अब कौन से त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, किसमें त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी यही करेंगे, तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 30, और ए बी हमें कितना 75 दे रखा है, और बी डी कितना दे रखा है हमने x इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा x इक्वल टू आ गया 75√3। हमें निकालना क्या है, हमारी देखना ये पूरी दूरी आई है निकल के कितनी
75 अंडर रूट 3 पूरी दूरी आई है और इतनी दूरी हमें पता है, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरी में से इसको घटा देंगे। मतलब क्या क्या निकालना है, सी डी बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। तो बी डी कितना हमारा 75 रूट 3 माइनस ये कितना हमारे 75। बहुत लोग बच्चे होते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो टीचर एग्जामिनर क्या होता है, हमें नंबर्स कम देता है, एक नंबर काट लेगा, दो नंबर काट लेगा कभी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने नहीं किया सॉल्व। ये स्मार्ट वर्क होता है। कैसे, कुछ लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, जो दोनों में दिखे। 75 दोनों में दिख रहा है, 75 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस 1। यही हमारी इससे दो जहाजों के बीच की दूरी हो जाती है। तो इजी क्वेश्चन है और हटके भी क्वेश्चन था, जो मैंने पहले से कराया उन सबसे हटके क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर क्लास 10th के बोर्ड में पूछा गया था। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये पेपर पड़ा है 2024 का, तो मैथ का पेपर है ये। इसमें लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने 2024 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से, मतलब एक 15 मीटर ऊंची मीनार है, एक 15 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से एक मीनार है, ये रही मीनार 15 मीटर ऊंची, शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण ऊपर को पहुंच गया, इसको हटा देते हैं, ये ऊपर को पहुंच गया, तो यानी टावर का शिखर ये यहाँ पे है, इसका उन्नयन कोण ये रहा, ये कितना 30 डिग्री का है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये रहा ई, 30 डिग्री का है। ठीक, अब क्या कहता है कि उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब इसी मकान का तल से इसके शिखर का उन्नयन कोण ये रहा, ये कितना है 60 अंश। टावर की ऊंचाई और इसके वो दूरी याद करो। आइए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन का हमें सबसे पहले क्या होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये हमारी 15 है। अब ये देखना ये क्या बन गया, पूरा स्क्वायर बन गया। ठीक, स्क्वायर बना, ये 15 तो ये भी 15 होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी ऊंचाई को हमने मान लिया h, पूरी ऊंचाई को ऊपर से a से लेके b तक की हमने मान ली h, और b से c तक की दूरी को हमने मान लिया x दूरी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा h है, इतनी 15 है, तो ये कितनी हो गई 15 माइनस h, सॉरी h माइनस 15, क्योंकि पूरी h है। इसमें या तो मैं ऐसा कर लूं, ये पूरी h है, ये 15 है, तो इसको मैं h माइनस 15 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि h में से 15 घटाया तभी तो इतनी निकल के आई। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई से भी ट्रायंगल में ले लेते हैं। कौन से ट्रायंगल में ले बताओ, इस वाले में। ठीक है, सबसे पहले एबीसी में लेते हैं। तो इधर लिखते हैं हल, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ए बी बटे बी सी इक्वल टू 10 60। ए बी हमें कितनी रखा है h, बी सी कितना है x, 10 60 की वैल्यू रूट 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू आ गया हमारा x अंडर रूट 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी h की वैल्यू तो ये आ गई। अब यहां से निकालते हैं, क्या देखिए, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में क्या है, ए ई बटे डी ई इक्वल टू 10 30, यहां पे 30 दे रखा है। पहले हमने इस वाले ट्रायंगल में लिया था, अब किसमें, इस वाले में लिया। तो ए ई कितना हमारा h माइनस 15, और डी कितना है हमारा x, इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। सिंपल है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो उसको अलग से लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 h माइनस 15। अब ब्रैकेट के बाद अगर कोई नंबर है तो हम क्या करते हैं, जब उसको ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से भी होती है और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से भी होती है। करते हैं मल्टीप्लाई, x इक्वल टू आ गया अंडर रूट
h√3 माइनस 15√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो 15√3 है ये तो ऐसे जाएगा, यहां पे हम लगा देंगे h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है, x√3। देखिए तो x इक्वल टू आ गया x√3 इंटू √3 माइनस 15√3। अब जैसा कि हमें पता है √3 की मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया x इक्वल टू 3x माइनस 15√3। अब क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या होगा यहाँ पे देखते हैं हम। 15√3 इक्वल टू 3x, ये उठ के रह गया माइनस x। वैसे हम क्या करते हैं, 3x को अगर इधर लेके आते तो हम माइनस हो जाता, माइनस से माइनस काट देते, लेकिन हमने क्या करा, माइनस वाले को इस साइड लिया, ये प्लस का हो गया, ये तो प्लस का ऑलरेडी था, ये प्लस का इसको उधर लेगा, ये माइनस का हो गया। अब क्या हुआ, 15√3 इक्वल टू 3x में से एक x किया, कितने बचा, 2x, ठीक, 2x, तो x इक्वल टू हो गया 15√3/2। ये हमारी दूरी आ गई। फिर क्या कहा उन्होंने, ऊंचाई, तो x का मान यहां रख दो, क्या है, यहां लिखेंगे x का मान रखने पर क्या होगा, यहां से x का मान इसमें रख दो, तो h इक्वल टू हो गया, x का मान कितना है, 15√3/2 इंटू √3। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 होती है, तो 15 इंटू 3/2, 15×3=45/2, 2 से इसको काट देंगे, वैसे काटने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमारा आंसर हो जाता है 45/2 मीटर। तो इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया था। ये सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बस इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होता। वेरी इजी सिंपल सी ट्रिक होती है इनकी। सिर्फ क्या होता है, डायग्राम बनाओ और डायरेक्ट इसको सॉल्व करते चलो। तो आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों का वीडियो लाता रहूं तो बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।